कोरोना वायरस बांटकर दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा करने वाला चीन, जबरदस्त तबाही वहां खुद मची है। बेहिसाब बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस त्रासदी में भी जिनपिंग अपनों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमीरों को बचाने के लिए और गरीबों को बाढ़ में कुर्बान करने के फॉर्मूले पर चल निकले हैं। आसमानी चोट से चीन कुछ यूं करहा रहा है। जल तांडव से मक्कार मुल्क का जर्रा जर्रा कुछ यूं थर्रा उठा है। भयंकर आसमानी त्रासदी से गली गली में दहशत है। इंद्र देवता का रौद्र अवतार देखकर आधा चीन त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आप भी देख लीजिए कैसे पानी के प्रचंड प्रहार से लाल दीवार की बुनियाद हिल चुकी है। किस तरह से चीनियों का यकीन, चीनियों का विश्वास, चीनियों की उम्मीदें तिनके की तरह बहती जा रही है। पानी के प्रचंड प्रहार के बीच बीजिंग में बैठा विश्वासघाती बादशाह अपनों के साथ भी विश्वासघात कर रहा है। कुदरती कहर के बीच अमीर और गरीबों में फर्क कर रहा है। गरीबों की फिक्र को साजिश तले रौंदकर मक्कार मुल्क का मठाधीश कैसे अमीरों की जिंदगी बचा रहा है, वो जानने से पहले देखिए कि कैसे बीजिंग की बुनियाद को जल प्रलय ने हिला दिया है। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में तबाही कुछ यूं कहानी लिख रही है पानी से। किसी का घर बह चुका है, किसी की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी छीन चुका है यह आसमानी आफत चीन में। ड्रैगन के आंगन में खुलेआम तबाही मचा रही बाढ़ ने अब तक 219 लोगों की सांसें उखाड़ दी हैं। सैकड़ों लोगों का कोई अता पता नहीं है, जबकि 54,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं। पहले कोरोना और अब बाढ़ की वजह से विकास दर भी डूबती जा रही है बेहिसाब पानी में। सिर्फ जल तांडव की वजह से चीन को 25 अरब डॉलर का भारी नुकसान हो चुका है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक चीन के कई प्रांत जलमग्न हैं। गांव, खेत, घर और बाजार सबके सब पानी में डूबे हुए हैं। चीन की करीब 443 नदियां उफान पर हैं। जानमाल के जबरदस्त नुकसान की भरपाई के लिए चीन की तानाशाह सरकार गरीबों की जान ले रही है। जहरीले जिनपिंग ने तानाशाही फरमान जारी करते हुए कहा कि गरीबों के घर बाढ़ में भले ही बर्बाद होंगे, लेकिन अमीर के घर आबाद रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में प्रमुख औद्योगिक और बड़े बड़े शहरों को बाढ़ और बारिश की तबाही से बचाने के लिए अपने ही ग्रामीण इलाकों में चोरी छिपे पानी छोड़ रहा है। चीन ने कई प्रमुख शहरों को बचाने के लिए अपने ही गांव को पानी से भर दिया है। कोरोना काल में 100 सालों के सबसे बड़े जल तांडव से साक्षात कर रहे चीन में राष्ट्रपति कुदरती कहर के आगे बेबस है। बाढ़ से हाफ रहे जिनपिंग ने बाढ़ की विभीषिका से बड़े शहरों को बचाने के लिए गांव गरीबों को कुर्बान करने का ऐलान कर दिया है। चीन के ग्रामीण इलाके और वहां खेती खत्म हो चुकी है। 1.5 करोड़ एकड़ से ज्यादा की फसल
खराब हो चुकी है। जिनपिंग के गरीबों पर कहर वाले फरमान के बाद 14 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। सिर्फ 153 शहर प्रभावित हुए हैं, जबकि 1300 गांव लगभग खत्म हो चुके हैं। जिनपिंग के फरमान के बाद चाइनीज अफसर साफ सरल शब्दों में बता रहे हैं कि बड़ों को बचाने के लिए छोटी छोटी कुर्बानी जरूरी है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि ग्रामीण इलाकों को फिर से विकसित किया जा सकता है, जबकि औद्योगिक इलाके और शहरों में नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है। अंदाजा लगाइए कि जिस मुल्क का पाखंडी राष्ट्रपति अपने ही मुल्क की एक बड़ी आबादी को डुबाकर मार सकता है, जो जिनपिंग अपनी जनता के साथ ऐसी बर्बरता कर सकता है, वो अगर हांगकांग में क्रूरता कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। वो अगर उइगर मुसलमानों के साथ बर्बरता कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। कौन सी चौंकाने वाली बात है कि ऐसे जहरीले राष्ट्रपति ने अपने विश्व वर्चस्व की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अगर वायरस विस्फोट करके दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।